वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज बच्चों जो 10th का साइंस पार्ट 1 में ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर का 10 नंबर का लेक्चर्स ले रहे हैं। इसमें आप लोगों के लिए बच्चों जो एक्सरसाइज की जो न्यूमेरिकल्स है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो सही में बच्चों एक बात ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल मैथ में सॉल्व करना अलग बात, फिजिक्स में हम लोग जब उसको सॉल्व करते हैं ना उसके लिए बहुत लॉजिक लगता है। मैथ में लॉजिक की जरूरत नहीं बच्चों। 25 डिवाइड बाई 5 आंसर आता है, खत्म किस्सा। लेकिन वैसे मैथ में भी थोड़ा पर लॉजिक होता है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बच्चों फिजिक्स में हर चीज को हमारे दुनिया में क्या चालू है इस चीज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होता है। मतलब उसको हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। मतलब वर्ड्स के अंदर बहुत मीनिंग होता है बच्चों। बात समझ में आ रही है? जैसे कि इस चीज को यहां तक गया तो इसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी, फाइनल कितनी थी, कितने हाइट पे जाएगा, क्या जाएगा, बहुत ही डिटेल में हम लोग आज का लेक्चर डिस्कशन करें। बच्चों अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में आपके दोस्त को बच्चों शेयर करना है। क्योंकि बच्चों इस लेक्चर में ऐसे लेक्चर बना रहा हूं जो बच्चे 10 से ही चाहते हैं कि मैं नीट जेईई सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंस लेक्चर है और बहुत खतरनाक कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, और कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूं। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को एक्सरसाइज में एक थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है, मैं उसको खत्म करना चाहता हूं। जैसे कि यहां पे एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन सिंपल सा है। मास, ये आपको करना है। मास किस में गिनते बच्चों? केजी में। उसमें और क्या दिया है? मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। ये इनर्शिया को बच्चों मास के ऊपर इनर्शिया डिपेंड होता है ना, ठीक है ना, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 कौन है इसके अंदर? वेट। वेट का यूनिट क्या होगा? तो वेट बच्चों होता है फोर्स। फोर्स जैसे ना, तो यहां पे न्यूटन आएगा। ठीक है, उसके बाद में बच्चों यहां पे वेट किसके ऊपर डिपेंड है ना? यहां पे डिपेंड ऑन हाइट के ऊपर डिपेंड है। ये भी आप लोग बता सकते हो। ये डिपेंड ऑन हाइट किसके ऊपर डिपेंड बच्चों? डिपेंड ऑन हाइट। नंबर 3 है बच्चों आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है, स्मॉल जी है। स्मॉल जी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ये है ना, सेंटर पे गिरने के बाद जीरो होते, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है ना, जीरो एट द सेंटर, ये लिख सकते हैं इसका, जीरो एट द सेंटर। ठीक है, और 4th नंबर पे जो है बच्चों आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी लिखते हैं। इसकी वैल्यू याद है? भूल गए बच्चों? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और बच्चों ये जो है सेम इन एंटायर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की वैल्यू, ये कहीं जाओ ब्रह्मांड में, विश्व में कहीं भी जाओ ये सेम रहती है, इसलिए सेम इन ऐसे लिख सकते हैं यहां पे, सेम इन दी, ठीक है, एंटायर यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स। तो ये सिंपल सा एक आप लोगों को एक टेबल दिया था, टेबल के आंसर है। हम लोगों को एक्चुअल में बच्चों यहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो चलो बच्चों, हम लोग इधर उधर की बातें करने से अच्छा है कि हम हमारे आज के न्यूमेरिकल जो दिए हैं आपके बुक्स में, क्वेश्चन नंबर 5 उसमें ए देखो, ए बी सी ऐसे है। ठीक है, मैंने 1 2 3 लिखा, कोई टेंशन मत लेना। पहला सवाल, दूसरा और तीसरा पूरे सवाल दूंगा सॉल्व करके। देखो, एन ऑब्जेक्ट टेक, देखो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जो टाइम लग रहा है उसको 5 सेकंड। ठीक है, टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम हाइट 5 मीटर। ओके, 5 मीटर पे। ओके, ऑन द प्लैनेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट? तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? ये सवाल बच्चों दिया है। बहुत सिंपल सी कहानी है। सबसे पहले समझ लो, ऑब्जेक्ट टेक 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम हाइट। मतलब देखो, ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है। कोई चीज 5 मीटर मतलब हाइट पे है, 5 मीटर पे हाइट पे है बच्चों, मतलब यहां है। और उसको आने के लिए जो समय लग रहा है उसको टाइम ऑफ असेंड बोलते हैं, पता है ना? नीचे आना टाइम ऑफ असेंड, ऊपर जाना सॉरी टाइम ऑफ डिसेंड बोलेंगे। टाइम ऑफ असेंड मतलब ऊपर जाना, नीचे आना टाइम ऑफ डिसेंड। ठीक है, तो नीचे 5 सेकंड में आ रही है। ठीक है, इतना टाइम लगा, उसको स्मॉल टी बोलेंगे हम लोग, इससे कोई लेना देना नहीं, आपके बुक्स में नहीं दिया है। चलो, तो बच्चों उन्होंने कहा कि जी की वैल्यू क्या हो सकती है प्लैनेट पे?
अच्छी बात है। हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पता है, यस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। कोई शक है भैया? हाँ, नंबर 1 मुझे बताओ यहां पे कैसे बच्चों, ऑब्जेक्ट टेक 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम हाइट 5 मीटर ऑफ द प्लैनेट। मतलब ये जो है यहां पे रेस्ट पे है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहां पे 0, ये मत बोलना बच्चों। तो यस इज इक्वल टू ये 0, टी से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, प्लस अब देखो ये जी की जो वैल्यू है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जी की वैल्यू अगर इसका नीचे डायरेक्शन हो तो हमेशा जी पॉजिटिव लेना है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज ऊपर जाती है तो ग्रेविटी नीचे से खींचती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है टुवर्ड द सेंटर, सेंटर के तरफ। और ये भी नीचे आ रही, डायरेक्शन सेम है। अरे इसका फोर्स का जो डायरेक्शन है ना वो सेंटर के तरफ है, मतलब ये चीज भी नीचे आ रही है। तो ये ए के जगह पे जी लिखना है, कभी कभी माइनस लिखना पड़ता है बच्चों। अगर कोई चीज हमारी ऊपर जाती तो देखो डायरेक्शन है नीचे, मैं जा रहा हूं ऊपर, अपोजिट में जा रहा हूं ना, तो फिर माइनस लिखना है। प्लस कब लिखना है? जब कोई चीज नीचे आ रही है, सेंटर के तरफ आ रही है, अर्थ के तरफ आ रही है, तब पॉजिटिव। ए की वैल्यू तब जी रखना है, लेकिन पॉजिटिव। ए की वैल्यू माइनस जी कब रखना है? जब अर्थ को छोड़ के जा रही चीज जुदा हो रही है, जैसे को ऊपर फेंकनी, तो यहां पे हाफ जी की वैल्यू पॉजिटिव ही, समझ में आ रहा है? तो यस इज इक्वल टू फार्मूला सिंपल वे में ये बता सकता हूं। तो देयरफॉर यस इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से यस मतलब क्या बच्चों? डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये हाइट के फॉर्म में। अच्छी बात है, मुझे जी निकालना है तो एक काम कर सकता हूं, जी ठीक है, ये 2s बाई टी स्क्वायर। बात समझ में आ रही बच्चों? देखो ये 2 इधर गया, ठीक है, टी मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो जी 2s मतलब डिस्प्लेसमेंट बच्चों 5 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर मतलब 25, तो ये 5 जा, तो बचा है मेरे पास 2/5। डिवीजन करो बच्चों, क्या हो रहा है? 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब जी की वैल्यू मेरी मिल रही है यहां पे 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब यहां पे जो ग्रेविटी थी बच्चों इस हाइट पे, वो 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। व्हाट द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट, उस प्लैनेट पे कितनी होगी? तो इस प्लैनेट पे, यहां पे प्लैनेट कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, तो 0.4 एक्चुअल में हमारे पास जी की वैल्यू क्या मानते हैं अर्थ सरफेस पे, ये होती है। और जो दूसरा प्लैनेट था, उस प्लैनेट पे जो ग्रेविटी है बच्चों 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। स्क्रीनशॉट निकालना बच्चों जल्दी जल्दी, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। बच्चों आपको सिंपल सिंपल फार्मूलेस पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल बोल रहा हूं, एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। ग्रेविटी निकालना है तो जी एम बाय आर स्क्वायर, स्मॉल आर भी मान सकते हो, कैपिटल आर स्क्वायर ऑन द सरफेस पे होती है। ये सिंपल सिंपल फार्मूले याद होना चाहिए, जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू कैनेमेटिकल इक्वेशन जो होते हैं न्यूटन्स लॉ ने जो दिए हम लोगों को, है ना। यस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन बच्चों, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है ना। सिंपल सिंपल फार्मूले। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमने देखा कि माइनस जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच। दूसरा एक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला एम जी एच। तो ये फार्मूले लर्न करना है आपको, ठीक है ना। मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये अगर फार्मूले पता नहीं तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं कुछ भी पता नहीं लगेगा, इसलिए मेरे पहले लेक्चर देखना बहुत ही जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखो, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, एक प्लैनेट है, दो प्लैनेट है हमारे पास ए और बी, एक ए है ये बी है बच्चों, इसका नाम ए प्लैनेट है ये बी है। चलो, इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। बस समझ में आ रही भैया कि यहां पे कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ ए ये बी के हाफ है, ठीक है। बात समझ में नहीं आ रही तो बता सकते भैया कि ये दो प्लैनेट है, मतलब ऑब्वियसली बी बड़ा है, बी थोड़ा बड़ा निकल रहा, देखो ए थोड़ा छोटा है, लग रहा है कि नहीं। ये रेडियस देखो ये है और ये रेडियस, ठीक है, बी की है। ऑब्वियसली समझ में आ रहा है भैया, क्योंकि इसकी जो बी रेडियस होगी इसके हाफ होना चाहिए, ये 2 मीटर है तो ये 1 मीटर होना चाहिए, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम, देखो ये दिया है क्वेश्चन में, इफ द मास ए इज एम ए, what might be the mass of B so that the value of G on the half of value of A। मतलब ग्रेविटी भी बच्चों जो दी गई है जीबी की,
OGB की वो है ये लिखना पड़ेगा, है ना, बाय 2। ठीक है, ऑब्वियसली बच्चों आपको ग्रेविटी का फार्मूला पता है, gm/r², ऐसे मानेंगे। ठीक है, मुझे बताओ कि यहां पे ये बता रहा है यहां पे ग्रेविटी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि r कम है बच्चों, इसका देखो r के ऊपर, प्लैनेट के रेडियस के ऊपर डिपेंड होता है, और यहां पे r ज्यादा है तो ग्रेविटी कम होगी। देखो जीबी की ग्रेविटी इसके ग्रेविटी के हाफ है, लग रहा है ना? तो चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो भी गिवन डेटा दिए वाला है इससे हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम लोगों को निकालना क्या है बच्चों? निकालना क्या है? व्हाट मस्ट बी मास ऑफ बी। हाँ, मास ऑफ बी पे कितना होगा। अच्छी बात है। चलो तो बच्चों ग्रेविटी का फार्मूला है gm/r²। एक्चुअल में देखा जाए तो ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मास ऑफ प्लैनेट है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं, मास ऑफ द प्लैनेट। फिर वो अर्थ, मार्स, नेपच्यून, प्लूटो कुछ भी हो सकता है, एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट। ठीक है, मुझे यम भी निकालना है। क्या करें? मैंने बोला काम करेंगे यार कि एक काम करते हैं, मुझे इसको ऊपर लिखना है। चलो तो ग्रेविटी ऑफ बी डिवाइड बाय ग्रेविटी ऑफ ए, ऐसे करते हैं, डिवीजन करते ये। अब जी तो मर जाएगा, अगर रखना है तो रख सकते भैया। इसका क्या फार्मूला मिलेगा? तो आप लोग लिख सकते हैं GMB डिवाइड बाय RB। लिखना तो लिखो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये होगा इसका फार्मूला, और इसका फार्मूला जो होगा उसको उल्टा लिखना पड़ेगा। उल्टा क्यों बच्चों? डिवाइड है तो R ये स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, RA² डिवाइड बाय GMA। उल्टा क्यों लिखा? बात समझ में आ रही भैया? इसका फार्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शन, मतलब ऊपर है, ये डिवाइड का डिवाइड करने से अच्छा कि इसको उल्टा लिखो। ठीक है, जी से जी को मरवा दो, कोई प्रॉब्लम है तो GB डिवाइड बाय GA इज इक्वल टू फार्मूला बना है MB/MA, और यहां पे RA/RB का स्क्वायर। अच्छी बात है, लेकिन इसका रेशियो है बच्चों मेरे पास। अगर मैं इसका रेशियो निकालू, सोच लेना भैया, ये जो है ना, ठीक है, लिख सकता हूं, या इसकी जीबी की वैल्यू भी पुटअप कर सकता हूं। देखो GA डिवाइडेड बाय 2, जीबी की वैल्यू पुट की, यहां पे GA, मेरे ख्याल से GA मर जाएगा, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी प्लैनेट A। ठीक है, मर गए। यहां पे MB एज इट इज रखना है, यहां पे इसके कितने मल्टीप्लाई है, कितने टाइम से निकालना है, RA/RB निकाल सकता हूं, या RA की वैल्यू डाल सकता हूं। क्या है बच्चों? RB/2, और ये RB का स्क्वायर। RB मर गया बच्चों, बात समझ में ना? RA की वैल्यू है और GB की वैल्यू। यहां पे बचा है मेरे पास 1/2 MB/MA, और यहां पे 1/4। समझ में आ रहा है? और दिखाई भी दे रहा है क्या भैया? नहीं तो मेरा लिखना चालू है और आपको दिखाई ना दे। समझ में आ रहा है? चलो मुझे बताओ बच्चों क्या कर सकते हैं अब एक काम कर सकते हैं बच्चों, ये हो गया 2 जा, समझ में आता है ना, कट कर सकते हैं हम लोग। तो यहां पे बच्चों MB, मुझे बता बच्चों इसको 2MA लिख सकता हूं मैं? अरे ये 2 मल्टीप्लाई M है, ये इधर जाए, इधर लेके आ रहा देखो, और ये इस MB को M मास ऑफ द प्लैनेट B जो है यहीं रखा, और इसको इधर ले ला तो मल्टीप्लाई ये मिलेगा, मतलब डबल मास है, ये बात है इसमें। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं कि MB मतलब बच्चों ये जो है मास ऑफ B, ये A से डबल है। समझ में आ रहा है? मतलब यहां पे A पे अगर 10 मास है तो यहां पे 20 मिलेगा, यहां पे 40 है तो यहां पे 80, यहां 50 है तो 100 मिलेगा। तो ट्वाइस ऑफ MA। कोई शक? स्क्रीनशॉट निकाल सकते बच्चों, मैंने बहुत डिटेल समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। थर्ड क्वेश्चन से बच्चों आपके पास देखो, अच्छी तरह से पढ़ना है। द मास एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अर्थ 5 kg एंड 49 वेट। अच्छा, मतलब मास है हमारे पास 5 kg, और जो वेट है बच्चों इसी चीज का ये 49 है। ठीक है, रिस्पेक्ट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मून। अच्छा, मास कितना है मून पे? अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द मून, मून पे ग्रेविटी इतनी है। अच्छी बात है, मतलब बच्चों जो भी ग्रेविटी मून पे होती है वो अर्थ के 1/6 होती है, 1/6।
ठीक है, तो एक बात बताओ बच्चों, पहला आंसर है आपका मास इज इक्वल टू 5 kg। अब बोलेंगे क्यों सर? बच्चों मास डू नॉट चेंज, मास कभी चेंज होता नहीं है। मैंने डिफाइन बताई थी, अमाउंट ऑफ कंटेंट प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट में, जैसे कि मेरे अंदर 206 हड्डियां है, 2 हाथ है, 2 कान है, 2 नाक है, मुंह पे जाओ कहीं पे भी जाओ वो एज इट इज रहते हैं। तो मेरे अंदर की जो कंटेंट है या मेरे अंदर जो भी भरे वाला जो मटेरियल है, मैटर है, वो वही क्यों, इतने बोन, इतने हर चीज उतनी ही रहने वाली है। तो मास चेंज नहीं होता बच्चों, वेट चेंज होता है। तो पहला जो आंसर है मास ऑन द मून इज 5 kg, वर्ड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा वेट, वेट का फार्मूला है बच्चों हमारे पास mg, लेकिन ये कहां पे गिनना है बच्चों? ऑन द मून। कहां पे? ऑन द मून। यम समझते, बेस यम क्यों लगा है? चलो ये मून पे, तो ये यम, जी की वैल्यू हम लोगों को, जीएम की वैल्यू ऑलरेडी पता है, लिखने की जरूरत नहीं। देखो ये है जीई डिवाइडेड बाय 6, समझ में आ रहा है बच्चों? जीएम की वैल्यू ये है। लेकिन बच्चों वेट का फार्मूला अर्थ के लिए है हमारे पास एम जी, अच्छी बात है। और ये जो है अर्थ पे वेट है बच्चों, तो इसकी वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी दी वाली है 49 डिवाइड बाय 6। बहुत इजी सवाल है बच्चों। तो मुन पे मिल रहा है 6 8 जा 48, 1 बाकी पॉइंट हो गए 0, 6 1 जा बच गए 40 हो गए, 6 6 जा, है ना, 6 6 जा 7, ऐसे कुछ तो आएगा। और वेट होता है न्यूटन में। बहुत इजी, सबसे इजी सवाल है बच्चों, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सवाल इजी बच्चों, लेकिन तो भी इसको मार्क होता है, तो इस मार्क को आप लोग गवाना मत, ठीक है। दिख रहा है बच्चों स्क्रीनशॉट में बाजू में जबरदस्ती हट रहा हूं बच्चों, जबरदस्ती, क्योंकि आपको दिखना चाहिए, स्क्रीनशॉट निकालने आना चाहिए, ठीक है। ABCDEF, है ना, ऐसा नाम दिया होगा आपके बुक्स में एक्सरसाइज में। सवाल अच्छी तरह से पढ़ो बच्चों। एन ऑब्जेक्ट थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड समझते हो, ऐसे अर्थ से ऊपर फेंकना, ऊपर, ठीक है ना, अपवर्ड, रीचेस अ हाइट, हाइट दी वाली, ये इंपॉर्टेंस वर्ड है, मतलब हाइट है। सबसे पहले 4 नंबर पे आंसर लिखेंगे, हाइट दी वाली है 500 मीटर, मतलब ऊपर 500 मीटर गया, ऐसे आधा किलोमीटर बोलते 500 मीटर को। What was its initial velocity? How long will object take to come back to earth? उनका कहना है कि ये अर्थ सरफेस पे, ये सेंटर अर्थ का, यहां से मैंने किसी बॉल को ऊपर फेंका और वो 500 मीटर ऊपर गया बच्चों, तो जाके वापिस आने का टाइम, टाइम टू कम बैक, मतलब जाके वापिस आना, इसको कितना टाइम लगेगा बच्चों? जब 11वीं में आ गए इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही नीचे आने में। लोगों को लगता है कि ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लगता होगा, नीचे आने में कम लगता, नहीं बच्चों। ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है एक हाइट पे, उतने ही नीचे आने के लिए टाइम लगता है। ऊपर जाने के लिए होता है टाइम ऑफ असेंड और नीचे आने के लिए टाइम ऑफ डिसेंड। लेकिन बच्चों टाइम ऑफ असेंड प्लस टाइम ऑफ डिसेंड दोनों सेम होते हैं। चलो बच्चों लॉजिकली चीज बस हो गई, हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को यहां पे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस है ना। चलो तो कैसे कैसे करेंगे? सबसे पहले बच्चों यहां पे हम लोगों को टाइम निकालना है, उसके बाद में जी की एक वैल्यू पता है, चलो जी भी पता है, और जी दिए वाला यहां पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले बच्चों यहां पे हम लोग काम करते हैं अभी कि टाइम निकालने से पहले ही हम लोग एक काम करेंगे, कितने जोर से फेंका होगा इस बॉल को। ये बॉल है ना, इनिशियल वेलोसिटी निकाल, इनिशियल वेलोसिटी इंपॉर्टेंस है, मतलब 500 मीटर जाने के लिए कोई चीज, जैसे देखो यहां पे इतने जोर से फेंक रहा हूं, 1 मीटर जा रही, कंसिडर करो, नहीं है नहीं तो अब कैमरे में तो नहीं दिखेगा 1 मीटर, है ना, इतने जोर से फेंका 1 मीटर, 2 मीटर, और जोर से फेंका, मतलब बच्चों इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर है, अपने इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है। और फाइनली यहां पे 500 मीटर जाने के बाद रुक जाती चीज, मतलब कोई भी चीज देखो, बॉल को ऊपर फेंको बच्चों, एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद वो रुकता है, बाद में नीचे आता है ना, तो वो 0 वेलोसिटी होती है। मतलब बच्चों ये जा रहा है यहां पे फाइनल वेलोसिटी कहती है उसकी 0 है। इनिशियल दी है मैंने कुछ ना कुछ, बाद में जब वेलोसिटी 0 होगी ना तब भी ये नीचे आएगा,
तब तक नहीं नीचे आ सकता बच्चों। जब तक उसकी ये जो वेलोसिटी फाइनल जब तक 0 नहीं होती तब तो नीचे नहीं आएगा ना। जैसे कि मार्कर की देखो, यहां पे स्पीड देखो, ये मार्कर फेंका मैंने, यहां से वापस क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पे इसकी स्पीड 0 नहीं थी, यहां होके 0 होगी, बाद में नीचे आ गया, मतलब रुक गया वो। स्पीड कम होते 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 रुक जाती है, 0 हो जाती है। अच्छी बात है सर, मतलब ये पता लगा है। और पहले यू निकालेंगे, बाद में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। चलो, तो इससे हमको पता लगता है यस इज इक्वल टू काइनेमेटिकल इक्वेशन याद आ रहा है? अभी तो लिख के दिया मैंने आपको। चलो, यस मतलब यच, यस मतलब बच्चों यहां पे हमेशा ध्यान रखना है, यस इज इक्वल टू यच बोलना है। इसको ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये है मेरे पास 500, ये 0 है, नहीं यू तो निकालना है बच्चों। तो हम लोग यहां पे नहीं, ये इक्वेशन तो नहीं, यू निकालना पड़ेगा। यू निकालना है ना, तो ये नहीं इक्वेशन, ये निकाल सकते वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, क्योंकि बच्चों मुझे वी पता है ना 0 है, तो ये 0 इनिशियल निकालनी है, ये 2। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैं ऊपर जा रहा हूं, एक्चुअल में ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे होता है, मैं उसको अपोज पे जा रहा हूं, तो ए इज इक्वल टू जी माइनस लिखना। समझ में आ रहा है? अगर कोई चीज नीचे आ रही है तो प्लस ए इज इक्वल टू प्लस जी। इसके अपोज ग्रेविटी का फोर्स कितना है? सेंटर के तरफ है, सेंटर के तरफ है ना, मैं इसको तोड़ के जा रहा हूं। मतलब बच्चों यहां पे माइनस जी, तो ये माइनस यहां आ रहा है ये, और ये यस मतलब यच भी लिखा तो चलता है, यस इज इक्वल टू यच लिख सकते हैं हम। तो इसको इधर लाओ, यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस जी एच होगा। बात समझ में आ रही भैया? ये इधर आए तो माइनस का प्लस होता है, ऐसे मानो ये इधर आए तो माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों मान सकते हैं। तो यू स्क्वायर बच्चों 2, जी की वैल्यू मेरे पास 10 और एच की बच्चों मेरे पास 500। मेरे ख्याल से यू स्क्वायर ये हो गए कितने हो गए मेरे भाई? तो ये कर सकते हैं हम, ये 10 3 0 1 2 3, सही है ना? अरे समझता है ना भैया? मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना, ये 1000 गुना 10 10,000, ठीक है ना? तो ये 10,000 मतलब क्या है? 100 मल्टीप्लाई 100, देखो 100 मल्टीप्लाई 100 ये आते हैं, तो ये रूट में आएंगे और रूट के बाहर निकलेंगे 100 मीटर प्रति सेकंड। मतलब बच्चों बात समझ में आ रही है ना? ये कैलकुलेशन तो आता है ना, सिंपल कैलकुलेशन आना चाहिए। 100 मल्टीप्लाई 100 10,000 होंगे कि नहीं? तो ये रूट में ही व्यू इज इक्वल टू 10,000 लिखो बोला, कैसे करोगे? तो आप करोगे 100 मल्टीप्लाई 100, तो 100 बाहर आएंगे रोटेट। तो ये इनिशियल स्पीड में मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना भैया, ये इंपॉर्टेंस है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। समझ में आ रहा है ये? चलो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 निकालेंगे भाई। अब u तो पता है, चलो फाइनल वेलोसिटी 0 है, u पता है मुझे, ओके सर। तो ये जो g है ये माइनस जी है बच्चों, तो यहां पे -10 मल्टीप्लाई टी, ये इधर लाओ बच्चों, तो ये होगा 100। ये बात समझ में आ रही है? अरे माइनस का प्लस होगा ना, ये माइनस का प्लस होगा, तो टी निकालना है, तो 10 डिवाइडेड करो, ये डिवाइड, तो 0 0 मर गया। तो टाइम बच्चों जो मिल रहा है 10 सेकंड। मतलब बच्चों इस चीज को 500 मीटर जाने के लिए मुझे 10 सेकंड लग रहे, तो नीचे आने में कितने लगेंगे? और 10 लगेंगे। तो बच्चों इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, 10 + 10। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो या जाके वापिस आना बोलो 20 सेकंड, सॉरी कितना? 10 + 10 20 सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है बच्चों। तो ये आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंस फार्मूला है ना? ये जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंस है, ये आना चाहिए एक फार्मूला। दूसरा ये मतलब काइनेमेटिकल इक्वेशन से ही आ रहे बच्चों, देखो ज्यादा करके काइनेमेटिकल इक्वेशन है। ये समझ में आया ना? जाने में जितना टाइम उतना नीचे आने में, तो 10 + 10 करो बस, समझ में आ रहा है? और 500 मीटर ऊपर जाने के लिए कितनी स्पीड देना पड़ेगी? 100। 1 सेकंड में 100 मीटर जाना चाहिए, तो ही इतना ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। समझे? चलो नेक्स्ट बच्चों, यहां पे हम लोग नेक्स्ट सवाल को उठा रहे हैं। अब भी जो आपके पास 5 नंबर पे सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है बच्चों। चलो 5 नंबर पे जो सवाल दिया है अच्छी तरह से समझ लो पहले, हम लोगों को क्या क्या निकालना है और क्या क्या नहीं निकालना है, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। चलो बॉल है बच्चों, एक टेबल है,
टेबल कहाँ निकालूं, यहाँ। चलो ये टेबल है हमारा। हाँ सर, इतना गंदा टेबल होता है, चलो होता है हमारे इधर, ठीक है। ये ठीक है ना, ये टेबल है ठीक है। बॉल इस पे नीचे गिरना है, ये जूम ऐसे बॉल आ रहा है, ऐसे समझे, ये बॉल आ गया है। तो ये 1 सेकंड में आएगा बच्चों। टाइम कितना लग रहा है इसको, टाइम लग रहा है 1 सेकंड में नीचे गिरा। अज्यूमिंग जी की वैल्यू दे, कैलकुलेट द स्पीड निकालना है रीचिंग द ग्राउंड एंड हाइट ऑफ द टेबल। और हाइट, इसकी जो हाइट है ना, ये जो टेबल दिख रहा है ना, जैसे घर में टेबल होता है ना, वो टेबल है, टेबल से नीचे बॉल गिरा है। तो यहां पे सबसे पहले बच्चों हम लोग निकालने वाले इसकी हाइट कितनी है, क्या है क्या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बस सबसे पहले आपको पता है कि मेरे पास टाइम दिया वाला है 1 सेकंड, जी की वैल्यू आपको 10 माननी है, दी है, माननी नहीं है, दी वाली। देखो अब बोलेंगे सर ने माना है क्या, तो यस, हाइट निकालने के लिए यस का मतलब डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है यूटी हाफ एटी स्क्वायर। सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ये बॉल नीचे आ रहा है मतलब ग्रेविटी भी नीचे है, तो एक के जगह पे जी लगाना है, प्लस या माइनस, प्लस। क्यों, ग्रेविटी नीचे है, मेरा बॉल भी नीचे ही जा रहा, नीचे जा रहा, तो ए इज इक्वल टू जी। टाइम पता है, इनिशियल यहां पे बॉल कैसे था बच्चों, 0 रखा था ना, ऐसे ऐसे बॉल रखा था पहले, ऐसे बाद में गिरा है ऐसे, देखो बॉल ऐसे टेबल पे रखा था, 0 इनिशियल। आप फाइनल वेलोसिटी तो निकालना है यहां पे, तो यस ये होगा बच्चों 0 मल्टीप्लाई टी 0 हाफ, यहां पे जी कौन सा, प्लस जी, माइनस जी नहीं। क्यों, अगर हम लोग आर्क के अपोज में जाते तो माइनस, तो मुझे यस निकालना है बच्चों, हाफ। जी की वैल्यू 10 है, टाइम दिए वाला है बच्चों 1 सेकंड, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये होगा 5, तो यस इज इक्वल टू 5 मीटर। मतलब बच्चों ये जो टेबल है ना, ये टेबल जो दिख रहा है आपको, इसकी जो हाइट है बच्चों वो है 5 मीटर की हाइट है, समझे ना, 5 मीटर की हाइट इस टेबल की। इसका मतलब ये है 1 सेकंड, अगर बॉल 1 सेकंड में अगर जमीन पे गिरता है, ठीक है, ग्राउंड पे, तो इसकी हाइट 5 मीटर है, इससे ये समझ में आ रहा है। चलो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मतलब यहां पे जब जा रहा है ना, जैसे जैसे नीचे आते वैसे स्पीड बढ़ती है, जैसे कि मार्कर डाला नीचे आ रहा है ना, वैसे स्पीड बढ़ती, नीचे जैसे आ रहा है स्पीड, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रहा है, अर्थ। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सही है, ठीक है। टाइम भी पता है, ये 0 बच्चों इनिशियल मैंने बोला ना, टेबल पे 0 रखा वाला था। g की वैल्यू, a की वैल्यू मतलब g, और वो भी प्लस क्योंकि नीचे आ रहा है बॉल, तो v 10 मल्टीप्लाई 1, तो 10 ही, मतलब बच्चों इसकी जो नीचे आने की जो स्पीड है ना, यहां पे जो स्पीड है, फाइनल स्पीड इसकी वो 10 मीटर है बच्चों। 1 सेकंड में 10 मीटर के तेजी से दौड़ रहा है, ये भाग रहा है, ये समझ में आ रहा है बच्चों। न्यूमेरिकल तो सभी सॉल्व करेंगे यार, स्क्रीनशॉट निकालना सबसे पहले, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन आपके लिए, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। सर बुक्स में ही दिया है, वैसे नहीं, आप लोग सही सही में दे दो, ठीक है ना, मेहनत करो यार, मेहनत करोगे तो ही कुछ पाओगे, क्योंकि 7 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन मैं सॉल्व करेगा। देखो, मासेस ऑफ अर्थ एंड मून आर, देखो इसका मास दे वाला अर्थ का ये, और ये इसका दे वाला रिस्पेक्टिवली, मतलब वो अर्थ और ये इसका मास है, ठीक है। और ये जो दिया वाला डिस्टेंस आर की वैल्यू दी वाली, ठीक है। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू, तो यहां पे हम लोगों को जो 6वां क्वेश्चन से यहां पे जो दिए वाला है बच्चों, तो यहां हम लोगों को सबसे पहले फोर्स निकालनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है, ठीक है बच्चों। इजी फार्मूला है, लेकिन मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं करके देना वाला, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो देखो, मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁻24 kg। मास ऑफ मून, देखो यहां पे अर्थ लिखो, और ये मून का दिवाला है मेरे ख्याल से 7.4 × 10⁻22 kg है, ठीक है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों, वो है हमारे पास 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर। देखो इसको कन्वर्जन करना है बच्चों, 3.84 किलो मतलब होता है 10⁻3, ठीक है ना, किलो मतलब 10⁻3, 3 + 5 8, डायरेक्टली 8 लिखो ना फिर, है कि नहीं भैया। उसके बाद में हम लोगों के पास जो
करेक्ट है, इतना दिया वाला है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना। जी की वैल्यू तो सबको पता है, F इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ द मून होता है डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। बच्चों आपको कैलकुलेशन करना है, 6.7 जी की वैल्यू दी है गिवन डेटा में, 10⁻11 मास ऑफ द अर्थ है 6 इंटू 10⁻24, ये है बच्चों मास ऑफ द, ये डी वाला इतना कैलकुलेशन करना है यार, सिंपल है। इसका स्क्वायर है तो ध्यान रखना है दोबारा लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखो ना, और इसका स्क्वायर का स्क्वायर करना, देखो कैसे, 8 का स्क्वायर 16 होता है। समझ में आ रहा है? एक करीब करीब आप लोग कैलकुलेशन करो, इसका 2 समथिंग आंसर कुछ तो ऐसा फोर्स का दिया है आपके बुक्स में, वो आंसर होगा बच्चों आपके लिए करेक्ट। कितना दिया वाला है, 2 इंटू 10⁻20 कुछ तो आंसर दिया है बस, ठीक है, ये दिया वाला है। कोई शक है भैया? आप लोग कर लेना है इसके कैलकुलेशंस, सिंपल कैलकुलेशन, उसको 4 मानना है, ठीक है ना, मान सकते हो। ये होता है 40, पता है ना आप लोगों को, कैलकुलेशन तो आता है, ये 40 पॉइंट समथिंग आता है बच्चों, तो ये 10 गुना ऐसे करके कैलकुलेशंस करना है, करीब करीब मान के भी चल सकते हैं। और जो जी क्वेश्चन दिया वाला मैं पढ़ के आप लोगों को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो मेरे पास बुक है, आपके पास भी बुक होगा, तो लास्ट और फास्ट करेंगे। देखो यहां पे सबसे पहले देखो, यहां पे जी नंबर का प्रॉब्लम है, मास ऑफ द अर्थ दिया वाला बच्चों 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। उसके बाद में डिस्टेंस दिया वाला है अर्थ एंड सन का, मतलब आर दिया वाला है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर दिया वाला है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी दिया वाला है, वेरी गुड, 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पूछा मास ऑफ द सन क्या होगा, मास ऑफ सन कितना होगा, ये मास ऑफ द अर्थ है। बच्चों समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या क्या बताया, ये सन है, ओके सर, कितनी दूरी पे अर्थ है, ये आर इज इक्वल टू 1.5 10⁻11 मीटर पे हमारी छोटी सी अर्थ है, ये सन के हिसाब से बहुत छोटी होना चाहिए, है ना। तो बच्चों यहाँ पे मास ऑफ द सन कितना होगा, दोनों में अट्रैक्शन है, तो F इज इक्वल टू जी कैपिटल मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द सन डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। मुझे मास ऑफ द सन निकालना है, तो क्या करोगे बच्चों, F आर स्क्वायर डिवाइड बाय जी मास ऑफ द अर्थ। मुझे मास ऑफ द सन, सन का मास कितना है, तो मास ऑफ द सन फोर्स दिया है 3.5 इंटू 10⁻22, डिस्टेंस कितना दिया है, देखो 1.5 दोबारा क्यों किया, समझ में आ रहा है, स्क्वायर है, और ये 10⁻12 पावर का पावर रहा तो मल्टीप्लिकेशन, 10⁻11 का पावर 2 11 2 22, समझ में आ रहा है। ये बच्चों 6.7 दी वाली वैल्यू, 10⁻11 मास ऑफ द अर्थ है 6 इंटू 10⁻24, समझे, ये -11 है, हाँ ध्यान रखना बच्चों पावर के ऊपर। अगर ये पॉइंट हटा जाए तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 16, क्योंकि इसका भी पॉइंट, तो ये होगा बच्चों 4 जा, अरे 15 है ना, 15 4 जा 16, अच्छी बात है सर। ये इसका मल्टीप्लिकेशन कर ले रहा हूं बच्चों मैं, देखो 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 3 जा 45 और 7 ये हो गए 2, ये हो गए 5, 52, 5.25, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेना भैया। ये 10⁻44 समझ में आ रहा है, ये 22 है, 22 है, ये इनका मल्टीप्लिकेशन यहां पे 48 है ना, ये 4, तो ये 16, ये हो गए 20, सही आ रहा है भैया। देखो 28 2 सॉरी है ना, 24 26, समझ में आ रहा है कुछ, और ये गए बच्चों 24 में से तो 13 आता है ना, 24 में से -11 गए। अरे काम करेंगे बच्चों, इसको भी एक अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालूंगा मैं, 52.5 करेंगे, इसको 26.8 करेंगे, तो यहां पे 44, ये 10⁻−13 ऊपर गए, तो करीब करीब आंसर 16 2 जा 52। बच्चों मैं नीट जेडब्ल्यू में ऐसे कैलकुलेशन करते हुए बोल रहा हूं, 2 और एक पॉइंट शिफ्ट किया था, तो यहां पे 43 लिखना पड़ेगा, ये 44 है बच्चों, लेकिन एक पॉइंट शिफ्ट किया, 52 किया ना मैंने, अरे ये 43 क्यों लिखा है मैंने, इसका रीजन क्या है, एक पॉइंट शिफ्ट किया था,
तो 43 में से 13 गए तो 30 बच्चों मास होता है केजी में, इतना मास है सन का। 2 इंटू 10⁻13 और आपके बुक्स में जो दिया है मास ऑफ द सन वो बताऊंगा 1.96 इंटू 10⁻13 केजी बराबर है। करीब करीब मैंने अंदाज ये कैलकुलेशन ही अप्रॉक्सीमेटली किए बच्चों। ये एफ जी जो क्वेश्चन है लास्ट का 7th नंबर का उसका आंसर दिया है। तो बच्चों आप अपनी पढ़ाई करो बच्चों, आपके लिए हम लोग बहुत मेहनत करने के लिए तैयार है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और सभी बच्चे के पास ये जाना चाहिए वीडियो। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।